अस्सलाम वालेकुम। कायद टीवी पर खुशामदीद। ड्रामा सीरियल डर खुदा से एपिसोड 41 में आप सभी दोस्त देखेंगे कि जैसा कि आप सभी दोस्त जानते हैं कि अब अजहर के बाद अजहर की बीवी को भी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। यहाँ पर आने वाले एपिसोड में आप सभी दोस्त देखने वाले हैं कि अजहर की नौकरी चली जाती है और वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। जैसे शाम को घर वापस आता है, वो अपनी बीवी को बताता है कि मेरी नौकरी चली गई। उस वक्त उसकी बीवी उसे कहती है कि ये तो हमारे साथ होना ही था। मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ कि इससे पहले हमारे साथ कोई और बात हो जाए और कुछ और गलत हो जाए, हमें अपनी जुबान में नरमी लानी चाहिए। हम किस तरह से लोगों के साथ बात करते हैं और खासकर तुम्हारे वालिदैन के साथ। आगे से अजहर उसे कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो, तुम क्या कहना चाहती हो, तुम ये कहना चाहती हो कि मुझे बोलने का तरीका नहीं है। आगे से उसकी बीवी उससे जवाबन कहती है कि मैं ये कह रही हूँ कि हमें तुम्हारे वालिदैन के साथ उन तल्ख बातों की माफी मांग लेनी चाहिए। जो भी हमने उनके साथ बदजुबानी की थी, उन सारी बातों की हमें माफी मांगनी चाहिए और उनके साथ रहने लग जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता भी है कि आफरीन की नौकरी लगी हुई है और हमारा गुजारा चलता रहेगा। लेकिन आगे से अजहर हैरान रह जाता है और अपनी बीवी से कहता है कि मैं अपने बाप से कोई भी माफी नहीं मांगने वाला हूँ, क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। उधर आफरीन के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। वो जैसे ही दरवाजे पर जाती है तो आगे देखती है कि उसकी बड़ी भाभी आई होती है और वो भी अपने बच्चों के साथ, और उसके साथ एक लड़का भी होता है, यानी कि उसकी भाभी का भाई होता है। जब वो आफरीन को देखता है तो पहले वो बहुत ज्यादा हक्का बक्का रह जाता है कि उनका भाई उनके साथ नहीं होता है और उनके बच्चों की भी ऐसी हालत हो गई होती है जैसे वो किसी मौत पर आए हों। उसका भाई आफरीन को बताता है कि एक बहुत बड़ी बात हो गई है जो कि आप लोगों को नहीं पता थी। उस वक्त आफरीन को पता चलता है कि उसका जो भाई ताहिर है वो वफात पा चुका है और उसके जो बच्चे और बीवी हैं वो अब आफरीन के साथ रहने लग जाएंगे, यानी कि आफरीन के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। जैसे आफरीन ये बात सुनते है वो एकदम से हैरान रह जाती है कि हमने अपने भाई की शक्ल भी नहीं देखी, क्योंकि उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है और वो पाकिस्तान भी नहीं आ सकता है। जैसे ही आफरीन के वालिदैन को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि औलाद का दुख बहुत बड़ा होता है और कोई भी बाप और माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो दोनों अपने कमरे में लेटे होते हैं और आफरीन का बाप अपनी बीवी से कहता है कि राशिदा देख लो कि हमारी कितनी गंदी किस्मत है कि हमने अपने बेटे का जाते हुए चेहरा भी नहीं देखा। और दोनों ही लेटे हुए बूट फूट कर रो रहे होते हैं, क्योंकि उनका जवान बेटा इस दुनिया से जा चुका है और उसकी जवान बीवी और बच्चे दुनिया में अकेले ही रह गए हैं। और दोनों बेचारे एक दूसरे के साथ बातें भी करते रहते हैं और जोर जोर से रोते भी रहते हैं कि हमारी कितनी गंदी किस्मत है। सुबह होते ही आफरीन की भाभी अपने भाई से कहती है कि हमारा इस घर में टिके रहने का एक यही रास्ता है कि तुम आफरीन के साथ शादी कर लो। मैंने पहले ये रिश्ता तोड़ा था और अब मैं ये तुम्हें फिर से कह रही हूँ कि तुम आफरीन के साथ शादी कर लो तो हमारे लिए अच्छा होगा। यानी कि वो कहती है कि तुम आफरीन के साथ अगर शादी कर लोगे तो इस घर में रहने के चांसेस हमारे ज्यादा हो जाएंगे, मेरे बच्चों की जिंदगी बन जाएगी और तुम्हें एक बीवी मिल जाएगी और तुम्हें इस घर में रहने के लिए जगह भी मिलती रहेगी। क्योंकि जब तुम आफरीन के साथ शादी कर लोगे तो मेरे ससुर के पास कोई चारा नहीं रहेगा कि वो तुम्हें इस घर में से निकाल भी नहीं पाएगा और तुम्हारी शादी भी आफरीन के साथ हो जाएगी। लेकिन वो ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है और अपनी बहन को कोई भी जवाब नहीं देता है। लेकिन दोस्तों, आप सभी दोस्त क्या चाहते हैं कि क्या वाकई आफरीन को इसके साथ शादी कर लेनी चाहिए या नहीं? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर इज़हार कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी वीडियो आप सब दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। उसका फायदा ये होता है फ्यूचर में हम वीडियो डालेंगे वो आप तक जल्द पहुंच जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।